नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्रीकल्चर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने पहले 2 सेशन हो चुके हैं ब्लड रिलेशन के अंदर, तो आज अपने तीसरा सेशन है ब्लड रिलेशन के अंदर। और ब्लड रिलेशन के अंदर आज अपने पढ़ने जा रहे हैं कोडेड रिलेशनशिप। और उससे पहले हम पजल रिलेशनशिप के कुछ क्वेश्चन के ऊपर काम कर चुके हैं और उसकी बेसिक चीज़ें हमने पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे आज कोडेड रिलेशनशिप की। और कोडेड रिलेशनशिप के साथ साथ जो लास्ट क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए गए थे, या ये कहें कि टाइम कम होने की वजह से हम उसको आगे नहीं कर पाए थे, तो उन क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपने कोडेड रिलेशनशिप पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम कल वाली क्लास को वापस अगेन स्टार्ट करते हुए, या ये कहें कि कल वाले क्वेश्चन पर हम दोबारा से काम करते हैं। क्या है जो आपको कल होमवर्क के लिए दिया था, तो ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चन। तो देखिए भी, आइए भी कल वाला क्वेश्चन, और वही बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमें फैमिली ट्री बनाना है। और फैमिली ट्री बनाने के लिए अपने 3 सेगमेंट पे काम करेंगे। सबसे हमसे बड़े, हमसे छोटे और हमारे इक्वल। हम 3 पर ही काम करते हैं। जो बड़े हैं उसको ऊपर की ओर मेंशन करते हैं, जो छोटे हैं उसको नीचे की ओर, जो इक्वल है उसको एक स्ट्रेट लाइन में। जो स्टूडेंट नया देख रहा है, बड़े का मतलब ये रहेगा कि जो हमसे पहले की जनरेशन है। हमसे पहले की जनरेशन में कौन आता है? मदर, फादर, अंकल, आंटी। अब उस अंकल आंटी के अंदर सारे आ जाते हैं, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफी, सब आ जाते हैं। तो अब जो अपने से छोटे होंगे, छोटे कौन होते हैं? अपने से सन, डॉटर, नीस, नेफ्यू, ठीक है, और सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, जिसको अपने पुत्र वधू और दामाद बोले। और जो हमारे इक्वल एज के अंदर आते हैं, जिसको हम एज बोलें, तो हम एज के अंदर हम किसको अरेंज करेंगे? हम एज के अंदर रखेंगे जो हमारी जनरेशन में पैदा हुए हैं। हमारी जनरेशन में कौन? ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ और कजन। तो ये सब हमारे हम एज होंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए हम फैमिली ट्री बनाएंगे। और फैमिली ट्री बनाने के लिए फिर वापस वही बात बोल रहा हूं कि कुछ सिंबल का यूज किया गया है। और उस सिंबल का मतलब ये रहेगा कि अगर हमें मेल से रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको स्क्वायर से करेंगे, और स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। और फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उनके बीच में हमें ब्रदर सिस्टर का रिलेशन दिखाना है तो उन दोनों के बीच में हम सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाना है तो हम डबल लाइन से डिनोट करेंगे। ये इतना सा हमने काम पर किया था 2 दिन के अंदर। अब उसी के ऊपर जो कल हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो करेंगे पहले, और उसके बाद हम करेंगे अपना कोडेड रिलेशनशिप। चलिए, तो यहां पर देखिए, अब ये अपने पास क्वेश्चन है। तो देखिए भी क्या है, डी ए का पुत्र है। तो वेरी गुड भाई। अब यहां पर बनाते हैं डी ए का पुत्र है। अब देखो डी जो है ए का पुत्र है, तो डी रिलेशन में छोटा हुआ, तो हम डी को बना दिया नीचे की ओर। डी बेटा है, किसका बेटा है भी? ए का बेटा है, ठीक है जी। अब सी पी की मदर है और डी की पत्नी है। अब यहां पर देखिए, हमने कल क्लास में भी किया था कि यहां पर अपने पास 2 वर्ड यूज होते हैं, जिसको हम क्या बोले? एंड या और। एंड या और भी। और एक वर्ड यूज होता है हु वर्ड, जिसको क्या बोले? जो। अब ये 2 वर्ड हमें ब्लड रिलेशन के साथ साथ हमारे पास ये रैंकिंग के अंदर, डायरेक्शन के अंदर, पजल के अंदर, सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर, काफी टॉपिक्स के अंदर ये 2 वर्ड हमें परेशान करेगा। तो इसको हम क्लियर कर दें। क्या है कि जब और वर्ड आता है किसी स्टेटमेंट के अंदर, अब यहां पर और वर्ड आ गया, तो और वर्ड के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसका रिलेशन इन दोनों में से किसी एक के साथ होगा। ये बात तो क्लियर है। अब यहां पर इन दोनों के साथ रिलेशन होगा, तो इसको तो हम बोलते हैं भाई फर्स्ट पर्सन, इसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, ठीक है जी। या ये बोले ये पहले वाला और ये बाद वाला। तो यहां पर क्या होगा कि इस और के बाद जो भी रिलेशन होगा, इसका जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा? और का मतलब उसका रिलेशन किसके साथ होगा? फर्स्ट के साथ। अगर यहां और की जगह अगर हु वर्ड होता, या जिसको बोले जो वर्ड होता, तो फिर इसका रिलेशन किसके साथ होता? पी के साथ। क्लियर अभी? अब यहां पर देखिए, और वर्ड दे दिया गया, तो इसका रिलेशन हमारा किसके साथ कहलाएगा? सी के साथ। तो डी वाइफ है किसकी? सी की। तो हमने यहां बना दिया जो डी की पत्नी है सी, यानी कि डी की पत्नी कौन हुई? सी भी, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या बोल दिया? तो उसके बाद क्या रहे? सी जो है पी की मदर है, तो सी जो है वो पी की मदर है। तो अब अपने पास पी का जेंडर कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब पी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो ये अपने पास 4 कैंडिडेट आ चुके हैं। लेकिन पूछा क्या गया है
कि ए का सी के साथ, देखिए ए का हमें जेंडर नहीं पता भाई, ए का हमें जेंडर कंफर्म नहीं है, ए मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो इस केस में ए का जो रिलेशन होगा सी के साथ, या तो वो मदर इन लॉ का होगा या फिर किसका होगा, फादर इन लॉ का होगा। क्लियर है ये बात? तो यहां पर क्या होगा, ए का जो रिलेशन होगा या तो वो मदर इन लॉ का होगा या फादर इन लॉ का। अब अपने पास ऑप्शन देखेंगे, क्या ये ऑप्शन ईदर और में दिया हुआ है? अगर ईदर और में नहीं दिया हुआ तो ये अपने पास फिर क्या रहेगा, डेटा इनएडुकेट के अंदर। तो देखिए भी हम आंसर नहीं दे सकते, हमारे पास डाटा पर्याप्त नहीं है भी। ये वही सिंबल और वही रिलेशन ऊपर और नीचे और इक्वल, उसी पर काम करते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम काम करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी ये। देखिए भी क्या है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। देखिए भी, जे पुत्र है बी का, वेरी गुड भाई, जे पुत्र है बी का, तो अब कैसे बनाएंगे, जे पुत्र है बी का, इसका मतलब जे मेल हुआ और बी का रिलेशन हमने ऊपर की ओर बना दिया। अब बी हमारे पास क्या रहेगा, फादर भी हो सकता है और मदर भी, जब तक आगे कोई इंफॉर्मेशन ना दी गई हो। अब ये क्या बोल रहा है, जे की एकमात्र संतान, तो मैंने कल ये बोला था कि जहां पर भी एकमात्र, इकलौता, केवल, तो उसकी जगह या उसका रिलेशन फिक्स हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ओनली वर्ड लगा है, एकमात्र बहन है। अब जे की एकमात्र बहन कौन है, यू। इसका क्या मतलब हुआ अभी, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जे की सिर्फ एक ही बहन है। अब जे का कोई और भाई बहन होगा या ये जे की कोई और सिबलिंग होगा तो वो 100% भाई होगा। क्यों, उसकी बहन एक ही है और एक बहन है वो हमने अरेंज कर दी, क्या है, यू भाई। फिर अगली स्टेटमेंट क्या दे रहा है, यू बहन है डी की। तो देखिए अब यू बहन है डी की, इसका मतलब ये तीनों आपस में सिबलिंग है और सिबलिंग के अंदर उसने ये बोल दिया कि इसकी सिर्फ एक ही बहन है। तो एक ही बहन है तो फिर डी को हमें क्या बनाना पड़ेगा, डी को बनाना पड़ेगा इसका भाई। फिर उसके बाद बोला डी का विवाह सी के साथ हुआ है, तो वेरी गुड भाई, डी का विवाह अगर सी के साथ हुआ है तो सी फीमेल होगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद बोल रहा है कि सी के की इकलौती संतान है। अब देखो, अब इकलौती संतान, फिर वर्ड यूज हो गया, इकलौती संतान। संतान का मतलब क्या रहेगा, अब उसके एक ही चाइल्ड है ना, तो अब उसके कोई और दूसरा नहीं है। अब यहां पर क्या रहेगा, सी के की इकलौती संतान है, तो यहां पर देखिए के को हमने अरेंज कर दिया अभी। फिर उसके बाद अपने पास क्या दे रहा है, जी सिस्टर इन लॉ है सी की, चलिए भाई। फिर उसके बाद बोल रहा है पी की पत्नी है के। अब देखो P इज वाइफ ऑफ के, यही कह सकते हैं कि P इज वाइफ ऑफ के, P की पत्नी है के। तो हम पहले इस स्टेटमेंट को अरेंज कर लें, P पत्नी है के की। तो ठीक है जी, अगर P पत्नी है के की तो फिर के क्या बन गया भैया, पतिदेव बन गया, हस्बैंड बन गया, यही कह सकते हैं अपने। अब उसके बाद ये स्टेटमेंट रह गई भाई अपने पास। अब ये स्टेटमेंट कहाँ अरेंज करें, कोई बताएगा भी इस स्टेटमेंट को कहाँ अरेंज करें? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जी सिस्टर इन लॉ है। इसका मतलब पहली बात तो ये पता लग गया कि जी जो है वो फीमेल है। क्या बात क्लियर है? अब यहां क्वेश्चन उठता है कि सर जी अगर सिस्टर इन लॉ है सी की, या तो वो जी जो है वो सी की फैमिली में आई होगी या फिर वो जी है वो इस लाइन में आएगी, क्योंकि सिस्टर इन लॉ हमने बोला है कि एक स्टेट लाइन में आएगी। स्टेट लाइन में आएगी तो इसका मतलब जी का रिलेशन या तो इसके साथ दिखाएंगे या इन तीन में से किसी एक के साथ दिखाएंगे। बात क्लियर है? अब यहां पर देखिए उसने पहले ही अपने को क्लियर कट बोल दिया था कि भी सी के कोई सी के की इकलौती संतान है, इसका मतलब और कोई बच्चा नहीं है सिर्फ सिवाय सी के अलावा। अब यहां पर देखिए सिस्टर इन लॉ का मतलब, सिस्टर इन लॉ का मतलब हम क्या मोस्टली किस में यूज करते हैं, या तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे साली साहिब के अंदर या ननंद के अंदर या फिर क्या गया देवरानी, ठीक है जी, देवरानी या जेठानी। बात यही है, यही होता है इसका मतलब भैया। थोड़ा राइटिंग को थोड़ा सा देख लेना भी, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है। अब यहां पर जी सिस्टर इन लॉ है सी की, तो लेकिन अब यहां पर तो भैया इसकी कोई भाभी या देवरानी, भाभी भी होता है इसका मतलब, तो भाभी और देवरानी या कोई सॉरी भाभी या तो नहीं बन सकती इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी तो और कोई सिबलिंग नहीं है। बात क्लियर है? ध्यान से सुनना भी, क्योंकि ये लाइन बहुत काम की है और इसको अरेंज कैसे करना है और कहाँ अरेंज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन पुट कर लिया जाए और हम इसको सही ढंग से अरेंज ही ना कर पाए, तो फिर हम क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए
अब यहां पर अगर मैं जी को देखिए फीमेल बनाता हूं और इसकी सिस्टर बनाता हूं, देखिए अगर मैं इसकी सिस्टर बनाता हूं तो फिर ये लाइन खत्म हो जाएगी, ये लाइन रॉन्ग हो जाएगी कि ये क्या हो गया, जे की एकमात्र बहन यू है, तो यू है तो यू के साथ क्या बन गई, जी भी बन गई। तो इसका मतलब भैया इस जी को हमें इसके साथ शादी करवानी पड़ेगी, तब जाकर सारी स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है। जी सिस्टर इन लॉ है, सी की बन गई भैया सिस्टर इन लॉ। तो अब अपने पास क्या हो गया, जो दिए गए भी कैंडिडेट हैं या जो भी फैमिली ट्री है ये हमारे पास बन गई। कितने आ गए, 4 4 8। तो आप प्रीवियस पेपरों के अंदर देखोगे अमूमन 7 8 या 10 मेंबरों के बारे में ये फैमिली ट्री बनाता है और उसी के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पुट करता है। अब देखिए यहाँ कितने क्वेश्चन पुट कर लिए, 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। बना दीजिए आंसर। पी का डी के साथ क्या है, अब देखिए पी ऊपर है डी नीचे है, ऊपर है तो रिलेशन बड़े में आएगा। अब बड़े में आएगा तो क्या होगा, अब ये जो शख्स है इस शख्स के इस परिवार के अंदर आया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं डी जो है इनकी बेटी का हस्बैंड है, तो इनकी बेटी का हस्बैंड डी क्या हुआ, सन इन लॉ। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पी के बारे में पूछा गया है, तो पी इसकी क्या लगेगी, मदर इन लॉ। तो पी का जो रिलेशन होगा डी के साथ वो क्या कहलाएगा, सब मदर इन लॉ, जिसको हम क्या बोले, सासू माँ, यही है। तो ये क्या कहलाएगा, मदर इन लॉ, या जिसको हम बोले सासू माँ। ठीक है जी। अब यहां पर बोल रहा है अगली कंडीशन, यदि बी का विवाह वी के साथ हुआ हो। वेरी गुड भाई। अब यहां उसने कंडीशन लगा दी, यदि बोल रहा है यदि इफ बी इज मैरिड टू वी देन हाउ इज सी रिलेटेड टू वी। तो ये बोल रहा है कि भैया बी का विवाह सी के साथ हुआ है, तो लीजिए बी का विवाह सी के साथ कर दो, सॉरी बी का विवाह वी के साथ बन गया भी। लेकिन अभी भी इन दोनों का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, ये दोनों इन तीनों के मदर और फादर कहलाएंगे। कौन मदर है कौन फादर है ये हमें नहीं पता, लेकिन होंगे ये दोनों माता पिता। अब यहां पर अपने पास पूछा क्या गया है, पूछा गया सी किस प्रकार। अब देखिए सी का रिलेशन पूछा इनके साथ, तो इनके जेंडर की हमें जरूरत नहीं है, तो हमारे पास सी का रिलेशन पूछा है, तो सी तो हर केस में इसकी क्या कहलाएगी, डॉटर इन लॉ कहलाएगी, डॉटर इन लॉ कहलाएगी। अगर इन दोनों का पूछा जाता सी के साथ तो हम कह सकते थे हम प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते, या तो मदर इन लॉ लगेगा या फादर इन लॉ। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, सी का, तो सी का वी के साथ जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, डॉटर इन लॉ, या जिसको क्या बोले हम, पुत्र वधू, पुत्र वधू। क्लियर है ये बात। अब देखिए इस तरह की स्टेटमेंट देनी है। अभी मैं बहुत इजी वे के अंदर और टाइम लेते हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं, जब आप इसकी फैमिली ट्री और ये बना दोगे तो आप फटाफट क्वेश्चन सेकंडों में करोगे भी। ठीक है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए भी। अब यहां पर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या है इसके अंदर देखिए भी, डी मदर है जे और एल की, तो ठीक है जी। अब यहां पर कहां बनाए भी इसको कहां बनाए, हम यहां बनाने की कोशिश करते हैं। डी मदर है जे की, डी मदर है जे और एल की, जे भाई है एफ का। अब जे भाई है एफ का, ठीक है जी। अब जे भाई है इसका मतलब जे का जेंडर कंफर्म हो गया। एफ पुत्र है के का। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें जो तीनों बच्चे हुए डी के, और ये क्या बोल रहा है, एफ पुत्र है के का, तो के को अगर हम ऊपर बनाएंगे तो इसका मतलब फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। तो लीजिए ये अगर वाइफ है तो ये अपने क्या कहलाएगा, हस्बैंड कहलाएगा। के को केवल क्या है भी, हाँ के को केवल 3 बच्चे हैं, तो वेरी गुड भी 3 बच्चे आ चुके हैं। अब उसके बाद बोल रहा है वाई दामाद है डी का। अब वाई दामाद है डी का, ठीक है जी। अब वाई दामाद है डी का, तो ठीक है जी। अब वाई दामाद है डी का, तो इसका मतलब या तो ये फीमेल है या ये फीमेल है जिसकी शादी डी से हुई है, सॉरी वाई से हुई है। तो वाई जो है अपने पास क्या निकल कर आ गया, वाई अपने पास मेल निकल कर आ गया। अब अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एम पुत्र है वाई का, अब एम पुत्र है वाई का, तो एम भाई है एस का। तो अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क अपने के केवल 3 बच्चे हैं, ठीक है जी। होगी सारी स्टेटमेंट पूरी। हमारे पास वाई दामाद है डी का, तो इसका मतलब वाई इधर भी लग सकता है और वाई इधर भी लग सकता है, क्योंकि अभी भी तो ये दामाद बनेगा, ठीक है जी। तो
m पुत्र है y का, तो m जो आएगा या तो इधर m अरेंज होगा, m पुत्र है y का, या m इधर अरेंज होगा, बस भैया। तो m भाई है s का, तो s इसके साथ अरेंज हो जाएगा या इसके साथ अरेंज हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी प्रॉपर नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन अगर हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करे जाए तो देखिए क्या आएगा। देखिए कोई स्टेटमेंट तो नहीं रहेगी, फटाफट एक बार फिर चेक कर लेते हैं। डी माता है जे और एल की, डी मदर है जे और एल की, जे भाई है एफ का, जे भाई है एफ का, बात क्लियर है। एफ पुत्र है, सॉरी एफ पुत्र है, ये आ गया भैया, सॉरी भाई, एफ पुत्र है के का, सॉरी भाई सॉरी, यहाँ पर एफ जो है वो पुत्र है, ये सही ढंग से नहीं पढ़ा हमने, ये लीजिए एफ पुत्र है के का, तो एफ पुत्र है के का, तो ये जेंडर कंफर्म है, हो चुका है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ कहलाएंगे। लीजिए साहब ये बन गया फैमिली ट्री। सॉरी भाई यहाँ पर ये गलती से हमने गलत पढ़ लिया, फटाफट देखिए भी क्या बोल रहा है। दी गई जानकारी के अनुसार डी का एम के साथ क्या रिलेशन है, दी गई जानकारी के अनुसार डी का एम के साथ। अब ये देखो ये अपने पास पहले इससे ऊपर जनरेशन, फिर उससे ऊपर जनरेशन। मैं ये कहूँ कि अगर आप सपोज करो कि एम मैं हूँ, मुझसे ऊपर मेरे पेरेंट्स होंगे, फिर उससे ऊपर जो होंगे वो कौन होंगे, वो उनके पेरेंट्स होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर डी जो अपने पास निकल कर आएगा, डी का एम के साथ जो रिलेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, ग्रैंड मदर का निकलेगा भैया, ग्रैंड मदर का। वो भी कौन सी, नानी, क्यों, पैटर्नल ग्रैंड मदर होगी, तो इसको सॉरी मैटरनल ग्रैंड मदर होगी, जिसको अपने क्या बोले, नानी भैया। बस इतनी सी बात है। अब उसके बाद यदि एस का विवाह टी के साथ हुआ है, अब देखो एस का विवाह टी के साथ हुआ है, तो देखिए भी अगर मैं इस एस को थोड़ा सा इस तरफ बना दूं, एस का विवाह टी के साथ हुआ है, तो देखिए इसका तो अभी भी हमें दोनों का जेंडर नहीं पता, एस और टी विवाहित जोड़े हो गए, सिर्फ ये कह सकते हैं अपने। तो ये बोल रहा है टी किस प्रकार वाई से रिलेटेड है, तो टी जो है अगर टी मेल होता तो ये क्या बनता, सन इन लॉ, ठीक है जी। अगर टी फीमेल होता तो क्या बनता, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। तो अपने पास क्या रहेगा, ये इन दोनों में से कोई एक रिश्ता होगा, या तो सन इन लॉ का या डॉटर इन लॉ का। तो हम इसका ये कह सकते हैं कि टी का वाई के साथ जो रिलेशन होगा या तो सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ। लीजिए भी, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे भी। बस इतना सा खेल है इस ब्लड रिलेशन के अंदर, और 2 से 3 क्वेश्चन अपने पास आने स्टार्ट हो जाएंगे भी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो देखिए अभी फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी कोडेड रिलेशनशिप पे भी बात होने वाली बाकी है अपनी। तो देखिए कहीं ऐसा ना हो कि सारा टाइम अपने जो पहले वाले क्वेश्चन रह गए थे कल वाले उसके ऊपर बात करें। यू को केवल एक पुत्र है, एक पुत्र है, इसका मतलब इसकी फिक्स हो गया कि बेटा एक ही है। यू को केवल एक पुत्र है, लीजिए साहब यू को केवल एक पुत्र है, कौन है वो अभी हमें नहीं पता। पी का विवाह यू के साथ हुआ है, पी का विवाह यू के साथ हुआ है, तो अभी पी और यू का जेंडर हमें नहीं पता। पी जे की माता है, अब देखो पी जो है जे की मदर है, तो पी अगर मदर बनी तो ये फादर बनेगा, बात क्लियर है ये। फिर उसके बाद अभी पी जो है वो जे की माता है, तो हम कुछ इस तरह से बना ले, पी माता है किसकी, जे की, तो जे डी की बहन है और डी का विवाह आर के साथ हुआ है। अब देखो इस स्टेटमेंट को हम अलग से जोड़ते हैं, जो पी है वो मदर है किसकी, जे की, और जे डी की बहन है, जे जो है डी की बहन है। लो जी, डी का विवाह आर के साथ हुआ है, लो जी ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, आर केऊ की पुत्री है। अब देखो आर जो है केऊ की पुत्री है, लीजिए ये बन गया अपने पास। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P की अगर हम J पुत्री बनाएंगे और इधर R जो है वो Q की पुत्री बनेगी, तो ये फिर भैया मेल बन गया, और मेल बन गया, और P का तो एक ही बेटा है, क्योंकि उसने अपने क्या बोल दिया, U को केवल एक पुत्र है। अगर U को एक पुत्र है तो फिर P को भी एक पुत्र होगा, क्यों, क्योंकि U और P दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो फिर इसके मतलब क्या हुआ, सर J तो यहाँ अरेंज कर दो चुपचाप से, और D को यहाँ अरेंज कर दो, और D की शादी कर दो किससे जी, R से, और R के जो फादर या मदर होगी वो कौन होगी, क्यों। ये फैमिली ट्री उठकर यहाँ लग गया, इतना सा खेल है। लीजिए सर, अब यहाँ पर हम आगे काम करेंगे। क्या पूछा गया, इतनी सी और क्यू एस की पत्नी है। अब देखो क्यू जो है एस की पत्नी है, तो लो जी बन गया फैमिली ट्री, अपने पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब बोल रहा है डी का एस के साथ, हाउ इज डी रिलेटेड टू एस, डी का एस के साथ क्या संबंध है, डी ये रहा एस ये रहा, तो इसका मतलब ये दोनों सास ससुर कहलाएंगे, ये दामाद कहलाएगा। अब पूछा किसके बारे में गया, इसका इसके साथ पूछा गया है, तो भैया आंसर क्या आएगा, सन इन लॉ, जिसको क्या बोले, दामाद, यही है। सेकंड क्वेश्चन,
आर का यू के साथ क्या रिलेशन है? अब देखो आर का यू के साथ, अब आर जो है, अब कहने का मतलब ये है, ये शख्स की शादी इस घर में हुई थी, इस शख्स की शादी इस घर में हुई थी। जब कोई बाहर से कोई शख्स आता है, चाहे वो मेल या फीमेल, वो इन लॉज के अंदर आ जाता है, या तो सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ, या तो दामाद आएगा, लड़का होगा, और लड़की होगी तो पुत्र वधू कहलाएगी। तो अब यहां पर क्या है, आर का यू से पूछा गया है, तो आर का यू से पूछा गया है, तो वो क्या आंसर आ जाएगा सर? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ आ जाएगा, तो हम इसको डॉटर इन लॉ को क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे? पुत्र वधू। लो जी, इतना सा आंसर है अपने पास। ठीक है जी। अब देखो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये प्रीवियस किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये उठाए हुए क्वेश्चन है भी ये चीज। अब यहां पर क्या बोल रहा है? यदि जे का विवाह के के साथ हुआ हो। अब अपने पास देखिए जे का विवाह के साथ, अब वही बात आ गई। अब ये जे का विवाह हम किसके साथ कर देंगे? के साथ कर देंगे। जे का विवाह के साथ कर दिया, तो अब अपने पास क्या बोल रहा है? तो डी किस प्रकार के से संबंधित है? डी किस प्रकार के से संबंधित है? लीजिए सब, डी किस प्रकार के से संबंधित है, तो इसका मतलब क्या? के तो कहलाएगा जीजा सा, और ये क्या कहलाएंगे? साले साहब। अब इन दोनों का ही मतलब क्या निकलेगा सर? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ निकलेगा। ठीक है जी। अब अंग्रेज लोग थोड़ा सा इस वर्ड को गड़बड़ करके, ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा भी होता है और साले साहब भी होता है। अगर सीधा दिया जाए कि ए बी का ब्रदर इन लॉ है, तो हम जज नहीं कर पाएंगे किसने किसकी सिस्टर से शादी की है। क्लियर है ये बात? क्योंकि ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा और साले दोनों में कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ हमें क्लियर कर रहा है कि ये शख्स इसके साले साहब लग रहे हैं, और ऑप्शन के अंदर या तो आपको हिंदी के अंदर देखोगे तो साला दिया होगा, साला वर्ड यूज किया गया होगा, या फिर क्या किया होगा, और इंग्लिश के अंदर होगा तो वो आपको क्या देखेगा? ब्रदर इन लॉ। तो लीजिए अपने पास तीनों क्वेश्चन ये वाले फिर निकल कर आगे। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर तीन तीन क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, तो मान के चलिए ये चैप्टर बहुत वेटेज का है। बहुत वेटेज मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे और बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी हैं भी, तो एक सेकंड, हाँ तो फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हाँ भाई, एल को केवल 2 पुत्रियां हैं, तो ठीक है जी, एल को 2 केवल पुत्रियां हैं, कौन कौन? यू और पी। तो ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं एल को 2 पुत्रियां हैं, यू एंड पी। ठीक है जी, बना दी 2 पुत्रियां। अब पी का विवाह के साथ हुआ है, बना दीजिए भी पी की शादी किसके साथ हुई है? के साथ। पी की शादी किसके साथ हुई है? के साथ। तो के अपने पास क्या हो गया? ठीक है जी। फिर उसके बाद बोल रहा है के फादर है एस का। ठीक है जी, अगर के फादर है एस का, लीजिए एस दामाद है वाई का, एस दामाद है, तो अब इस केस में हमारे पास एस का जेंडर कंफर्म हो गया, दामाद है तो मेल कहलाएगा भी। एस दामाद है वाई का, तो भैया ये लीजिए एस दामाद है, दामाद बनाने के लिए एस की शादी करनी पड़ेगी पहले ये लड़की से, फिर उस लड़की का जो फादर या मदर होगा वो कौन होगा? वाई होगा। लीजिए सब, होगी बात क्लियर? बात ठीक है जी। अब उतनी ही देर में यू बोल रहा है कि भैया यू का विवाह केहू के साथ करो, यू क्यों पीछे हट रहा है? यू कहता है मेरी भी शादी करो, तो यू का विवाह केहू के साथ, लो साहब केहू के साथ कर दिया, होगी बात खत्म। देखो कोई स्टेटमेंट तो नहीं रहेगी, सारी स्टेटमेंट हमारे पास आ चुकी है। अब फटाफट क्वेश्चन उड़ा दो भी। क्या है ये? बोला है यदि जेड पुत्र वधू है पी की, इसका मतलब क्या है? जेड पुत्र वधू है पी की, तो देखिए जेड पुत्र वधू है पी की, तो हम जेड को यहां अरेंज कर सकते हैं, तो ये जेड जो है पुत्र वधू कहलाएगी पी की। ठीक है जी, तो जेड पुत्र वधू है पी की, तो जेड किस प्रकार एस से संबंधित है? तो जेड जो है वो एस की क्या कहलाएगी? पत्नी कहलाएगी, जिसको क्या बोले? वाइफ भी। ठीक है जी। क्यू का एल के साथ क्या रिलेशन है? क्यू का एल के साथ, ये रहा क्यू और ये रहा एल, तो वही बात होगी कि अब ये बाहर से फैमिली से आया हुआ शख्स है, और शख्स कौन है? मेल है। मेल है तो ये कौन कहलाएगा? दामाद कहलाएगा। दामाद को हम क्या बोलेंगे? सन इन लॉ। लो जी, बात क्लियर है? इतना सा काम है, इसको हम करते रहेंगे। चलिए काफी क्वेश्चन है अभी अपने पास। ए, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखिए ए इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब उसने अपने को इंग्लिश के अंदर दे दिया मैटरनल ग्रैंडफादर, और हिंदी के अंदर उसने क्लियर कट बोल दिया कि भैया वो उसका क्या है? नाना है। ठीक है जी। अब कौन नाना है? ए नाना है किसका? बी का। तो बी का नाना बनाएंगे तो पहले बी की मदर का ही फिर
ए जो होगा फादर होगा, जो नाना बन गया भी नाना। इससे ऊपर जनरेशन, इससे ऊपर जनरेशन। अब यहां पर देखिए फिर वो आ गया जो वर्ड, हमने बोला था कि जो वर्ड जो है सेकंड पर्सन के लिए होता है, ये रहा वो सेकंड पर्सन। जो एच की पुत्री है, अब एच की पुत्री है कौन? बी, इसका मतलब एच की पुत्री है बी, ठीक है। और उसने देखिए अगर ये लाइन ना देता, ये स्टेटमेंट ना देता, तो भैया क्या आप बता सकते थे कि एच मेल है या फीमेल? क्यों? सिर्फ उसने ये बोल दिया कि एच की पुत्री है, तो एच की पुत्री फादर की भी पुत्री हो सकती है और मदर की भी पुत्री हो सकती है, लेकिन उसने क्लियर कट बोल दिया कि एच एक महिला है। महिला है तो फिर इस एच को हमें यहीं अरेंज करना पड़ेगा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। डी सी की मदर है, ठीक है जी। क्या अभी डी और सी हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते इसके अंदर, फैमिली ट्री के अंदर, लेकिन उसने फिर जो वर्ड लगा दिया, जो बी का मामा है। अब बी हमारे पास है, अब बी का मामा कौन कहलाएगा? जो वर्ड है, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, तो डी का मामा कौन है? डी का मामा सी है जी, यही है, सॉरी बी का मामा कौन है? सी। तो बी का मामा बनाने के लिए तो भैया इसका भाई बनाना पड़ेगा। मामा बनाएंगे तो कौन मामा हुआ? बी का मामा कौन हुआ? सी, ठीक है जी। अब अपने पास क्या हो जाएगा? डी जो है वो सी की मदर है, तो भैया मदर है तो फादर पहले आ चुका है, तो मदर को यहाँ अरेंज कर दो, इनकी शादी करा दो, होगी भैया ये फैमिली ट्री। अब अपने पास क्वेश्चन क्या पुट किया गया है? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। अब यहाँ पर है एच का डी के साथ क्या रिलेशन है? एच जो है वो डी की क्या कहलाएगी? पुत्री कहलाएगी, डॉटर कहलाएगी। और निम्नलिखित में से कौन सा युगल है, यानी कपल कौन है? तो यहाँ पर कपल तो हमारे पास कौन दिखाई दे रहा है? ए और डी आपस में कपल दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है ये बात? चलिए जी, आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हमने पजल वाले किए हैं वो सारे समझ में आ चुके होंगे, ठीक है जी। चलिए अब अपने नेक्स्ट पे बात करते हैं, कोडेड रिलेशनशिप के ऊपर। हाँ जी, कोडेड रिलेशनशिप को समझने के लिए पहले ये देखिए कि ये क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे अपने पास। कोडेड रिलेशनशिप के अंदर वो टाइप आपसे मोस्टली 2 ही टाइप के क्वेश्चन पुट करता है। 2 ही टाइप के कैसे? कि अपने पास इंस्ट्रक्शन दी जाएगी पहले काम तो। 2 टाइप के क्वेश्चन क्या होगी कि एक अपने को कुछ इस तरीके से इक्वेशन दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी? इक्वेशन दे दी जाएगी कि इक्वेशन देकर वो अपने से क्या करेगा? रिलेशन पूछेगा। जैसे कि कुछ इस तरीके से कि a मल्टीप्लाई बी प्लस सी डिवाइड डी फिर माइनस ई, तो बताइए a का d के साथ क्या रिलेशन है? क्या चीज़ भाई? इक्वेशन देकर रिलेशन पूछेगा। इक्वेशन देकर रिलेशन पूछेगा। दूसरा होगा इक्वेशन देकर क्या पूछेगा? रिलेशन। और दूसरा जो टाइप बनेगा वो रिलेशन देकर क्या पूछेगा? इक्वेशन। यानी किस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि ए बी का अंकल है, कुछ भी है, तो वहां पर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। चलिए उससे करने से पहले हम एक बात समझते हैं कि ये जो अपने को उसने इंस्ट्रक्शन देगा, भी कोई भी चीज होगी विदाउट इंस्ट्रक्शन के हम कोडेड रिलेशनशिप पे काम नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए ये अपने का बोल रहा है क्यू प्लस पी प्लस क्यू का मीन है कि P इज फादर ऑफ Q। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर अपने पास इन सिंबल का यूज करना है कि जहां पर भी हमारे पास इस प्लस का मतलब, यानी हर बार नहीं, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि इस प्लस का मतलब क्या है कि ये शख्स इसका क्या कहलाएगा? फादर कहलाएगा। यानी कि अगर इन दोनों की बात की जाए तो इसका जेंडर कंफर्म हुआ, इसका जेंडर कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है जी। फिर दूसरा केस देखिए P माइनस Q, P इज मदर ऑफ Q। अब यहां कहोगे सर P तो फादर बन गया, P मदर बन गया, यहां पर P का रोल नहीं है। ध्यान देना भी इसके अंदर, यहां पर P का रोल नहीं है। यहां जो रोल है वो है प्लस और माइनस का, ठीक है जी। प्लस और माइनस के ऊपर अपने को जो भी उसने अपने को कोड दिए होंगे उस कोड के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। जैसा ये कि मल्टीप्लाई का मतलब दिया हुआ है P इज ब्रदर ऑफ Q, फिर डिवाइड का मतलब अपने को क्या दे दिया उसने? P इज सिस्टर ऑफ Q, और स्टार का मतलब क्या दे दिया? P इज सन ऑफ Q। हैश का मतलब क्या दे दिया कि P इज डॉटर ऑफ Q। तो इस तरीके से अपने पास उसने इंफॉर्मेशन उसने अपने को दे दी है। अब यहां पर अगर हमने कुछ बात की जाए कि चलो हम एक छोटी सी इक्वेशन बना लेते हैं अपनी तरफ से ही, लीजिए।
ऐसा कुछ है। अब इस इक्वेशन को हमने बना ली, तो इस इक्वेशन को हम ओपन करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन की बनाएंगे फैमिली ट्री, और किसकी सपोर्ट से? इन सिंबल की सपोर्ट से भी, इन सिंबल की सपोर्ट से। अब यहां पर अपने पास मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया हुआ है? ब्रदर। तो कौन ब्रदर है? सर ए। तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा फैमिली ट्री कि ए भाई है, किसका भाई है? बी, बी का। प्लस का मतलब उसने अपने को क्या दिया है कि सर बी फादर है डी का, यानी बी फादर है किसका? डी का। हम कुछ नहीं कर रहे भी, जो कुछ गिवन है हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। बी फादर है डी का, माइनस का मीन उसने अपने क्या दे दिया कि मदर है, डी मदर है किसकी? ई की। फिर मल्टीप्लाई का मतलब उसने अपने क्या दे दिया कि भैया ब्रदर है, ई ब्रदर है किसका? के का। लीजिए भैया, बन गया ये फैमिली ट्री। अब पूछेगा क्या अपने से? सर इसका रिलेशन इसके साथ बताओ, इसका रिलेशन इसके साथ बताओ, इसका रिलेशन इसके साथ बताओ, इसका रिलेशन इसके साथ। यानी कहने का मतलब हमें बनाना क्या है? हमें फैमिली ट्री बनाना है, चाहे वो पजल के रूप में दिया जाए, चाहे वो अपने को कोडेड के अंदर दिया जाए। तो इसी के ऊपर अपने कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? जैसा कि लीजिए भैया, अब यही क्वेश्चन, वही इंस्ट्रक्शन हमने हर क्वेश्चन के ऊपर अरेंज कर दी है। ठीक है जी। तो अब इसको देखिए भी क्या है ये। अब यहां पर बोल रहा है कि ए का एफ के साथ क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बताने से पहले हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। लीजिए साहब, ये रही वो इक्वेशन हमारे पास। इस इक्वेशन को पढ़िए, पढ़िए का मतलब सोल्व कीजिए। इस इक्वेशन का जो हमें सिंबल दे रखा है उसकी हम इस स्पॉट से हम इसको रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बनाइए भी। इसके अंदर प्लस का मीन हमें क्या दिया हुआ है? फादर। अब देखिए फादर कौन हुआ? ये शख्स फादर हुआ किसका? बी का। तो हमारे पास पता लग गया कि ए जो है वो फादर है किसका? बी का। फिर मल्टीप्लाई का मतलब अपने का ब्रदर। ब्रदर कौन है भैया? बी ब्रदर है किसका? सी का। बी ब्रदर है सी का। फिर उसके बाद डिवाइड का मीन हमें क्या दे रहा है? सिस्टर। कौन सिस्टर है? सर सी सिस्टर है किसकी? डी की। फिर स्टार का मतलब क्या दे रहा है कि भैया सन है। कौन सन है? सर पी सन है। इसका मतलब कौन हुआ? डी सन है किसका? ई का। तो डी सन है, तो डी सन है, डी रिश्ते में छोटा हुआ, छोटा हुआ तो डी नीचे अरेंज होगा, तो इसका मतलब ई को ऊपर अरेंज होना होगा। अगर ई को ऊपर अरेंज कर दिया हमने तो ध्यान से देखो कि इस शख्स के ये तीनों बच्चे हो गए और इसके भी ये तीनों बच्चे हो गए। इसका मतलब ये फादर साहब हैं, तो ये माताश्री बनेंगी। माताश्री बनेगी तो इन दोनों की क्या हुई होगी? शादी। लीजिए भी साहब। अब ई हैश एफ का मतलब क्या रहा है? पी इज डॉटर ऑफ क्यू। तो इसका मतलब ये जो शख्स है वो डॉटर है किसकी? एफ की। इसका मतलब हमें थोड़ा और ऊपर चलना पड़ेगा। ई बेटी है किसकी? एफ की। तो यहाँ समझने के लिए हमने इसको एफ को अरेंज कर दिया, लेकिन एफ का हमें जेंडर डिफाइन नहीं है अभी, ये समझ लेना भैया थोड़ा सा। लो जी, बन गया ये अपने पास। अब पूछा क्या गया है? ए का एफ के साथ पूछा गया है, तो भैया ये रहा ए, ये रहा एफ। ठीक है जी, वही बात होगी। तो ये शख्स इसका क्या कहलाएगा? सन इन लो, दामाद। सन इन लो या दामाद है अपने पास ऑप्शन में। सन नहीं होगा, ब्रदर नहीं होगा और फादर इन लो नहीं होगा, और ये क्या होगा? सन इन लो। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? सन इन लो। इतना सा खेल है। वही काम, कुछ नहीं कर रहे, नई चीज, सिर्फ इन तीन पे काम कर रहे हैं। अभी बार बार हम बोल रहे हैं सर बड़े ऊपर, छोटे नीचे, इक्वल। सर फीमेल, मेल, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, ये इतने से ऊपर काम कर रहे हैं अभी, इतना सा ब्लड रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे दिया? वही इक्वेशन दे दी अपने को वापस। तो चलिए इक्वेशन को हम पढ़ते हैं। क्या है इक्वेशन हमारे पास? हाँ जी, वही फटाफट पढ़ते हैं इक्वेशन। ए स्टार बी, क्योंकि हमने आज तीसरी सेशन के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-22 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो अपने पास बोल रहा है ए स्टार बी, तो पी इज सन ऑफ क्यू, यानी इसका मतलब हमारे पास ये होगा ये सन है बी का। तो ठीक है जी, ए सन है किसका? बी का। लीजिए साहब,
फिर उसके बाद हैश हैश 2 बार दे दिया, हैश का मतलब दे दिया डॉटर है, तो इसका मतलब बी डॉटर है किसकी, बी डॉटर है किसकी भैया सी, और सी डॉटर है डी की। लीजिए एक और फैमिली ऊपर चला गया, तो डी प्लस, प्लस का मतलब अपने क्या दे रहा है फादर, तो डी फादर है। तो इसको थोड़ा सा अगर अपने सही ढंग से अरेंज कर लिया जाए तो कुछ ऐसा अरेंज कर लिया जाए फटाफट भाई, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ गया, या ये कहें कि डी सी बी और ए, ठीक है। डी के बाद हमें क्या पढ़ना है प्लस, प्लस का मतलब अपने को दिया फादर है, तो ये फादर है किसका ई का, तो फादर है तो फिर इसी का कोई भाई या बहन होगा। फिर ई स्टार का मतलब अपने का सन है, ई सन है किसका एफ का, इसका मतलब ये सन है किसका एफ का। तो यहाँ पर अगर हम एफ बनाएं, ठीक है जी, ई सन है एफ का, इसका मतलब ये अगर मेल है तो ये फीमेल होगी, इन दोनों की शादी होगी। तो लीजिए साहब ये बन गया हमारे पास पूरा फैमिली ट्री। अब जो पूछा गया वो उसका आंसर दे दो। क्या पूछा गया है, बी का एफ के साथ क्या रिलेशन है, भैया ये रहा बी का एफ के साथ क्या रिलेशन है, तो बी से ऊपर की जनरेशन कौन है सी, सी से ऊपर की जनरेशन कौन है एफ। इसका मतलब ये शख्स तो क्या कहलाएंगे ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, ठीक है जी। और ये क्या कहलाएंगे ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, अगर ये फीमेल है तो ये क्या कहलाएगी ग्रैंड डॉटर। अब उसने एग्जामिनर ने थोड़ा सा ये क्या कर दिया पैटर्नल और मैटरनल वर्ड यूज़ कर दिया, यानी कि ये फादर की साइड से होंगे और ये क्या होंगे मदर की साइड से। तो ध्यान से देखेंगे तो ये मदर की साइड से आ रहा है ग्रैंड डॉटर, तो अपने पास क्या होगा मैटरनल ग्रैंड डॉटर आएगी। तो देखिए मैटरनल ग्रैंड डॉटर हमारे पास आंसर 4 में आ रहा है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे भी अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए भी, आपके पास 10 सेकंड है भी, 15 सेकंड कीजिए इसके अंदर। क्या तो चलिए भी आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फटाफट हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं क्या है क्या नहीं। कल इसके ऊपर वापस इसी के क्वेश्चंस और लेके आएंगे, कल अपने दोनों मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे। किस चीज़ के, कुछ इसके कोडेड रिलेशनशिप के, कुछ पजल के। अभी इस कोडेड में भी थोड़ी बात और रह गई है, वो अपने कल डिस्कस और करेंगे। तो देखिए इसको फटाफट फैमिली ट्री बना लेते हैं। क्या है अपने पास फटाफट देखिए भी फैमिली ट्री बनाइए। इसके अंदर क्या दे रहा है अपने को, हाँ जी क्या दे दिया अभी, हैश का मतलब अपने का डॉटर है भैया, ए डॉटर है किसकी बी की। लीजिए ए डॉटर है किसकी बी की। फिर उसके बाद डिवाइड का मतलब अपने को क्या दे रहा है सिस्टर, कौन सिस्टर है बी सिस्टर है किसकी सी की। फिर उसके बाद अपने को स्टार, स्टार का मतलब क्या दे रहा है सन, कौन सन है भी सी सन है किसका डी का, सी सन है डी का। लीजिए फिर उसके बाद अपने बोल रहा है माइनस, माइनस का मीन अपने को क्या दे रहा है मदर, मदर कौन हुई डी मदर हुई किसकी ई की। तो भैया डी अगर मदर हुई ई की तो फिर ई इसका भाई या बहन होगा। चलिए जी फिर डिवाइड का मतलब अपने को क्या दिया जा रहा है सिस्टर, कौन सिस्टर है ई सिस्टर है किसकी एफ की। तो लीजिए ई सिस्टर है एफ की। ये बन गया अपने पास फैमिली ट्री। अब जो पूछा गया उसका आंसर दे दीजिए। अब पूछा गया ए का एफ के साथ क्या रिलेशन है, तो ए जो है एफ का क्या लगेगा। अब ध्यान से देखा जाए ए एफ का क्या लगेगा, तो अब जरा देखिए ए जो है जेंडर में फीमेल है तो फीमेल वाले आंसर आएंगे, और इससे छोटे हैं तो इसका मतलब ए की मदर तो कौन होगी बी, और बी के ये कौन होंगे भाई बहन। तो यहाँ पर ये शख्स तो इसके क्या लगेंगे अंकल आंटी, और एक खुद इनके क्या लगेगी नीस। ठीक है, यहाँ इसको अपने इसको क्या बोलें, या तो क्या लगेगी भतीजी या भांजी। ठीक है जी, अब जो भी ऑप्शन में है उसको हम लगा देंगे, ये लीजिए। ठीक है जी, तो कल अपने वापस इसी पे फिर काम करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आपको सेशन पसंद आया होगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है जी, थोड़ा सा हमें भी इसका मोटिवेशन मिलता है। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं इसी टाइम। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।